आज हम बात करते हैं बीटीयूपी सेकंड सेमेस्टर मैथ सेकंड के। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ ऐसा सवाल जो कई बार आए हुए हैं। जैसा कि मैं आज आपको सारणिक और समाकलन के सवाल बताऊंगा और कुछ आव्यूह के। अगर आपको बता दूं, पास होना है सेकंड सेमेस्टर मैथ सेकंड में तो केवल ये 4 टॉपिक पढ़ लो बस। कौन कौन टॉपिक सुन लीजिए जरा ध्यान से। एक आव्यूह पढ़ लो, सारणिक पढ़ लो, समाकलन के सवाल लगा लो, अवकल समीकरण के सवाल लगाओ जिसमें घात कोटि पूछा था। ऐसे सवाल अगर आपको लगा लेते हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आप पास अच्छा नंबर लाओगे, 45-55 नंबर। अगर पास केवल होना है तो समाकलन पढ़ लो बस। तो कहीं ना कहीं चीजों को समझना है। सारणी को समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कई सालों से आए हुए हैं उनको हल कराऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण सवाल। मैं बोला ना, किताब तो बहुत सारी किताब में भरे पड़े हैं, लेकिन वही सवाल दूंगा जो कई बार आए हुए हैं। ये चीज समझना है, वो भी हल सहित हर सवाल को पुटअप कराऊंगा और साथ में आपको एक होमवर्क भी देता चलूंगा। तो कहीं ना कहीं वीडियो क्लिक करें तो आराम देखो, ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ही है, परेशान होने नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हर एक सवाल को शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से। तो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन में। लिखा है, देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक का सवाल है। लिखा है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई के। इसको हल करके एक्स वाई के बराबर लाना है। मैं बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझदारी के साथ काम करना है। जितने सवाल बताऊंगा उतना पढ़ लेना है। ठीक है, और भी सवाल आपको देखने होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक वीडियो से काम हो जाएगा। इस आपको प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे ही प्लेलिस्ट में, और भी ताजा ताजा वीडियो। समझो बात को। अब देखो ये क्या है, आपको R1 पता है? R क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, और C क्या होता है? कॉलम, यानी जो लंबा लंबा होता है उसे कॉलम बोलते हैं। और रो मतलब होता है पंक्ति, R से। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखो है ना, यहाँ करना क्या है, आपको समझना है, इसको अच्छे से सोचना समझना है। क्या सोचना है कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, R2 लिखा है, ये R1 है, तो R2 माइनस R1। तो करना क्या है, देखो हमें करना क्या है, R2 है ना, R2 में क्या करना है, R2 में करना है R2 माइनस R1। ये कर देना है, एक ये काम कर देना है। और अगला काम क्या करना है कि R3 माइनस क्या कर देना है, R3 में क्या करना है कि R3 माइनस R1। ये तीसरा जो पॉइंट है इसको इसमें घटा दो। यही काम करना है बस। देखो 1 1 1 वैसे रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस, है ना। देखो 1 आपका क्या लिखना है, R2 माइनस R1। तो 1 माइनस 1 हो गया, बोलो हाँ। 1 प्लस एक्स लिखा है तो माइनस का 1 हो गया। क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख दो, और 1 माइनस 1 हो गया। क्यों? क्योंकि R2 में R1 घट रहा है। देखो ये जो है ना R2, इसको इसमें घटा देना, R2 इसमें से घटा चले गए। ठीक है, R2 माइनस R1 एक बार ये कर लेते हैं। और फिर लिखा क्या है, R3 माइनस R1, यानी इसको हमें इसमें घटाना है। तो 1 माइनस 1, ठीक है, फिर 1 माइनस 1, ठीक है, फिर क्या लिखा है 1 प्लस वाई माइनस 1। अब आप देख सकते हो मैंने कुछ किया नहीं, हमने थोड़ा डायरेक्ट किया है। अब कुछ डायरेक्ट नहीं, सिंपल यार, ये लाइन लिखते सब क्लियर हो गया। R2 में R1 घट गया, R2 में R1 को मार दिया, R1 को मार दिया, R1 को मार दिया, यही लगी हाथ, हम R3 में R1 कर दिया। ये आपको दिख नहीं रहा तो ये 1 है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये बता दो, ये 1 है। क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है भाई साहब, हो सकता है दिख रहा हो, स्क्रीन तेज है। ये है, आप इसको अच्छे से है ना सेट कर दो। सेट क्या करना पता है आपको, करना क्या है, देखो 1 वैसे रहेगा, बोलो हाँ, 1 वैसे रहेगा, 1 वैसे रहेगा, 1 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, कट गया तो क्या बचेगा, x। 1 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा y। अब जो बचा है उसी को हमें हल कर लेना है। जैसे करना क्या है, इसमें से 1 आपको लेना है, हल करना है। जैसे 1 लिया और ब्रेकर लगाया, जब इसको लोगे 1 लोगे तो ये वाली लाइन झप जाएगी, ये वाली झप जाएगी, तो बचेगा क्या, x को y से उड़ा क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। और फिर 0 से जुड़ा 0 हो जाएगा। फिर लेते हैं इसके वाली लाइन को, माइनस को 1, जबकि माइनस का 1 सॉरी, ये देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये सूत्र तो पता होना चाहिए। ठीक है, जब 1 लेते हो तो ये ले लिया तो ये आया बना, फिर ये लेते हो तो ये माइनस का 1, अब इसको झप जाएगा नीचे वाली लाइन, ये झप जाएगा, तो इससे उड़ा करके 0 हो जाएगा, इसको इससे उड़ा करके 0 हो जाएगा, कंप्लीट। फिर प्लस का 1 लेते हैं, है ना, प्लस का 1 लेते हैं, फिर करते क्या, ध्यान देना, जब ये लेते हो तो ये लाइन छप जाएगी ऐसे और ऐसे, तो 0 से जुड़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका सामने आ जाएगा इस इंटरफेस। तो कुछ नहीं, सिंपल है, एक्स वाई को 1 से उड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ये जो निकल के आया है यही आपका आंसर है, बाकी तो सब कट पड़ गया। तो देख सकते हो LHS बराबर RHS, यही आपको करना मतलब यही आपको करना था। ये सवाल आपका कितने नंबर का, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2.5 नंबर पक्के, और 2.5 नंबर में 8 क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात, ये कितने क्वेश्चन आता है, 8 नंबर में। अच्छा, 8 क्वेश्चन 2.5 नंबर में आता है तो कितना नंबर बना था जी, देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। 2 दूना 4, 4 कितना होता है 5, 5 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 5 बटे कितना होगा 2, और गुणे 8,
तो 2 चौके 8, तो 5 चौक 20, यानी कि 20 नंबर का बनना। कितने नंबर का? 20 नंबर का केवल आता है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं और क्वेश्चन देते हैं 10 टीचर, क्योंकि 2 क्वेश्चन बढ़ा के देते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन के बाद 8 आपको लगाने हैं, 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, टीचर देता है और लगाना उसमें से 8 क्वेश्चन और 20 नंबर का आता है। तो सारणी का मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया है। अभी सारणी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, समाकलन की बताऊंगा, बहुत बिंदास क्लास होने वाली है, इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी बनती है। नोट हो गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। हम बात करते हैं जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड भी ले रखा हूँ और आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। लगाना कैसे है देखो, लिस्ट में करना क्या है, वन है एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, कुछ इसके लिखा है, ऐसे क्वेश्चन लिखा है, एक ऐसे लिखा है। बहुत सिंपल है, देखना कैसे है। तो करना क्या है, इसमें करना क्या आपको C1 में, ठीक है, C1 होता है कॉलम में, यानी कॉलम को बोलते हैं ऐसे वाला जो यहाँ पे लंबा लंबा जो कॉलम है, और जो ऐसे ये सीधा सीधा है वो क्या आपका, ये आपका, अरे भाई क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉलम है। ये लंबा लंबा कॉलम है, ये है कर रो है, पंक्ति से बोलते हैं, ठीक है, पंक्ति होगी। अब ध्यान देना है, ध्यान। अरे आप तखत जानते हो ना, जानते हो जो आपके घर में तखत है या मेज है, तो जब देखा होगा तखत नीचे क्या है लगा रहता है, वो क्या बोलते हैं, पावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, 4 पावा ऐसे लगे रहते हैं, लगे थे। तो जो पावा होते हैं वो क्या होता है, कॉलम होता है, और जो तखत जिस पर आप लेटते हो, जो बेड होता है उस पर लेटते हो, तो वो क्या है, वो पंक्ति, यानी पंक्ति होता है जो पड़ी हो मतलब पड़ा हुआ चीज को पंक्ति बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हो, सिंपल सी बात। मैंने तो बोल दिया खती है ना, तो वही है ना, क्या बोलते हैं, तख्ता समझ लीजिए, बस उसी समझ लीजिए। हाँ, तो C1 में करना है, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको ऐड कर देना है। इससे होगा क्या, इससे बहुत बड़ा फायदा आएगा। देखो इधर लिखा है 1 में कर दो, एक्स जोड़ दो, यानी कि C1 जोड़ दिया, प्लस C2 जोड़ दिया, वाई प्लस जेड जोड़ दिया। फिर करना क्या है, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा 1 प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, कुछ ऐसे कैसे आपको जोड़ देना है, सबको जोड़ते चलिए, ठीक है, और एक्स प्लस वाई कुछ तरीके कर देना है। कर दिया नहीं कर दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कर दिया है। कि C2 में क्या करना है, ये वाला, यानी C2 में क्या करना है, ये देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है, ये चीज समझते चलना है ना। अरे लंबा लंबा नहीं तो यार, तो C2 में क्या करना है, लगे हाथ, देखो लगे हाथ, C2 में करना है कि C2 है ना, C2 में क्या कहते हैं, हाँ करना क्या है, C2 प्लस C3 कर देना है। अब देखो C2 क्या है, x है, तो x कर दिया, और प्लस कर दिया y प्लस जेड कर दिया, ठीक है, y प्लस क्या कर दिया, z प्लस x कर दिया, ठीक है, z प्लस क्या कर दिया, x प्लस y कर दिया, ठीक है, और इधर क्या बचेगा, y प्लस z हो जाएगा, z प्लस x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, x प्लस y हो जाएगा। अब साइन के निशान लगा दो। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा हुआ है ना, कॉमन टाइप का बन गया, नहीं बन गया, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब मतलब यू में x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस में आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं, अगर ये माइनस होता है आगे पीछे है तो कॉमन नहीं मिलता है, लेकिन प्लस में वो आगे पीछे है तो कोई बात नहीं। प्लस होता है कि लड़ाई ना हुए ना, सबके औकात बराबर बराबर है। ये हम देखो यहाँ पर देखो तीनों जैसा है, इसमें हम इसको कॉमन लेते हैं, तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 1 1, इसमें क्या बचेगा 1 1 1, इसमें क्या बचेगा वाई प्लस जेड, है ना, और जेड प्लस एक्स, और एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरीके से बचेगा। कहना चाहूंगा कि अगर 2 स्तंभ बराबर हैं, 2 स्तंभ अगर कहीं भी बराबर हो, 2 पंक्ति बराबर हो, जैसे तखत है, तखत अगर 2 पावा के बराबर है तो उसका मान क्या जाता है, 0 हो जाता है। 2 तख्ता खटिया समझ लो, कुछ भी समझ लो यार, मेज समझ लो, कुर्सी समझ लो, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक, मेज कुर्सी, उसके अगर 2 पावे बराबर हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अगर वही तरीके से 2 पंक्ति जिस पर आप लेटते हो वो 2 इधर ला रख दिया हो तब वो मान 0 हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सूत्र कहता है सारणी का, कि अगर एक जैसे एक एक लिखा है, एक एक ओम लिखा है, तो इसका मान क्या जाएगा 0, तो इतने का मान कितना होगा, पूरा इतने मान होगा पूरा 0, इतने मान कितना होगा, इतने मान पूरा होगा 0, ये हो गया 0। तो हमें करना क्या है, एक बार इसको फिर से लिख लेना, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, कहीं भी चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, अगर 2 स्तंभ 2 पंक्ति बराबर हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान हो जाता है 0, ठीक है। तो जब भैया इसका मान पूरे करना 0 हो गया, तो 0 से जब गुणा कराते हो तो सिंपल सी बात है यार, कि अगर अंधा आदमी हो तो वो भी समझ जाएगा, तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब मोबाइल ना चलाओ, ऐसा नहीं पता लगे कि पढ़ाई करें थोड़ा सा मोबाइल चलाएं रात भाई, है ना, तो थोड़ा सा कम करो मोबाइल चलाएं। तो कहने का मतलब क्या था, एक पॉइंट नोट कर लो, नोट करो, मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो आप, है ना, नोट करना शुरू कर दो। सारणिक में केवल आव्यूह नहीं होता है, आव्यूह ना मत करना, सारणिक में करना। सारणिक के निशान देखो सीधा सीधा होता है, इससे होता है, ठीक है, इससे इससे, और आव्यूह निशान ऐसे होता है, तिरछा हो जाता है ना। तो आणिक के आव्यूह तरीका समझ लो, नहीं तो भटक जाओ। हाँ अब लिखो, नोट करो, लिखना यही है आपको, लिखना नोट्स लिख देना। लिखो सारणिक में अगर 2 पंक्ति बराबर हैं,
अगर दो पंक्ति बराबर हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। एक पॉइंट लिख गया, दूसरा पॉइंट लिखना। सारणिक में अगर दो स्तंभ बराबर हैं, सारणिक में अगर दो स्तंभ बराबर हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ये चीजें याद कर लेना, ठीक है। चलो हो गया ना कंप्लीट। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ये कभी कभी भैया बहुविकल्प में पूछ लेते हैं, कभी कभी 2.5 नंबर में पूछ लेते हैं, तो टीचर के ऊपर है। टीचर कभी पेपर हल्का बनाता है, कभी पेपर कठिन बनाता है, वो डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, समझ के होंगे। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 1 3 -1 3 -2 1 -2 4। इसमें करना नहीं, केवल हल करना बस। देखो 2 ले लिया, यहाँ होता क्या है सारणी में, यहाँ 2 होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ये सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता है, ठीक है। चलो 2 ले लिया तो क्या बचेगा, देखो 2 लोगे तो 2 के सामने वाला छप जाएगा, 2 के सामने वाला छप जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 12, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस दोनों होता है 4। कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, निकाल से माइनस कैसे आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन कौन माइनस हो तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये देखो ये वाला छप जाएगा, ये वाला छप जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 का नाम हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 दिन देखो माइनस माइनस प्लस 3 दिन हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर प्लस का 1 ले लेना है, ठीक है, 1 ले लिया प्लस का। फिर क्या हो जाएगा, देखो ये लोगे तो ये छप जाएगा, ये छप जाएगा, 2 माइनस का 2 का नाम 2 हो जाएगा, और प्लस का क्या जाएगा, सॉरी 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 9। अब जोड़ के डालो, देखो 2 हो जाएगा, 12 से जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 6 से कितना होता है 10 हो जाएगा, और प्लस का कितना प्लस हो जाएगा 1 है ना। जब ये लिया रहा तो ये और ये हो जाएगा, माइनस 2 का 2, ठीक है। हाँ माइनस का 11 हो जाएगा, 8 दिन होता है 16, प्लस 10 का नाम 10, माइनस 11 का नाम 11। अब जोड़ घटा दो, 16 कितना होता है, 16 होता है 26, और 26 में से 11 घटाओ कितना हो जाएगा, देखो यार इसे देख लो भाई साहब, कि क्या बोलते हैं, हाँ इधर हो जाएगा 15 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अरे 26 में से 11 की 15, मतलब कुछ ऐसे घटनाएं जोड़ने पा जाएगा, आप समझ लेना। ये सारणिक के सवाल ही थे, आपको लगा लेना है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 1, ये W नहीं है ओमेगा है, ओमेगा नाम की कंपनी भी होती है, ठीक है। तो 1 है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। फिर छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है 2x + 5 3 5x + 2 = 9। बहुत सिंपल है यार, ये पहले देखते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं ये सवाल देखो आया हुआ है कई बार, मैं इसीलिए इसको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सवाल दिमाग में फिट कर लो, बोल्ट लगा के बंद लो, मतलब सिस्टम को बना लो, ये आएगा। अच्छा करना क्या है पता है, हम लोग को बता दें, एक सूत्र होता है, सूत्र पहले लिख लो, सूत्र क्या होता है, ठीक है। सूत्र आपको ये सवाल आएगा है ना, आएगा जरूर। ये सूत्र, सवाल का सूत्र क्या होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर = क्या होता है मेरे, होता क्या है, होता है 0। अच्छा अब इसमें करना क्या है, C1 में क्या करना है, C1 + C2 + C3, हमने सब कुछ उठा के जोड़ दिया, क्योंकि हमें 0 कर देना है और सवाल को आसान कर देना है। तो 1 + ओमेगा हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, W नहीं है, ठीक, ओमेगा हो जाएगा, ठीक, और फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ओमेगा हो जाएगा। फिर लिख देना है ओमेगा लिखा है, फिर ओमेगा स्क्वायर लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर करना क्या है, जब इतने का मान 0 है सबका, तो भाई साहब क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ओमेगा हो जाएगा। जब किसी भी पंक्ति हो चाहे किसी भी स्तंभ हो, अगर एक का मान 0 होता है तो उसका मान क्या जाता है, पूरे का आंसर 0 हो जाता है। सिंपल सी बात भाई, 0 से गुणा करोगे तो सब 0 ही हो जाएगा, इसीलिए बता रहा हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, बहुविकल्प में आता है ना, अच्छा खासा नंबर देता है, समझ गए ना। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल, देखो लिखना क्या है, हल, है ना, मन करता लिख दो, मन करता नहीं लिखो, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, 9 दिन हो जाएगा 18x, ठीक है, 9 × 5 हो जाएगा 45, है ना, और माइनस निशान 3 × 5 15x, और माइनस 3 × 6 = 0। 58 से 15 का कितना हो जाएगा, 58 से 15 का कितना हो जाएगा भाई, अरे यार 58 से 15 का 3x भाई साहब, और 50 से 6 कितना हो जाएगा भाई, 50 से 6 कितना हो जाएगा, देखो प्लस क्या हो जाएगा, 15 में से 9 × 6 15, यानी कि 39 हो जाएगा, 0 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 39, ठीक है, माइनस का जाएगा 39, x बराबर हो जाएगा माइनस का 13 39, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कहो इसका हम उत्तर की जांच कैसे सिखा दे, उत्तर की जांच कैसे क्यों, चल सिखा देते हैं उत्तर की, चलो जांच ही नहीं सही, देखो मैं तो तुमको बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है हाँ सही सही बताया तो सही हो, या तुम्हें लगता होगा हाँ लगता है, लेकिन कभी कभी चेक करने के लिए उत्तर की जांच बता रहा हूँ। कोई भी सवाल हो आंसर का जांच करने के लिए तरीका समझ लो, उत्तर की जांच, है ना, देख लो थोड़ा सा यार 2 सेकंड, है ना, इससे फायदा तुम्हारा ही होगा। जहां जहां x है वहां वहां माइनस के 13 रख दूंगा सारणी के अंदर, सॉरी देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, 2 गुणे क्या हो जाएगा माइनस का 13, x का लिख देना है माइनस का 13, जो आंसर आवा है, जो भी लिखा हो सकता है तुम्हारा 5 ईयर का हो, जो भी आया उसको चेक करके रख दो। अगर दोनों तरफ 0 आएगा तो समझो तुम्हारा आंसर सही है,
5 जोड़ की जगह माइनस का 13 हो जाएगा और प्लस का क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है, फिर लिखा है और 9 लिखा है, इक्वल टू हो जाएगा 0 सारणिक में। कौनो भी बड़ा बड़ा सवाल हो भाई एक्स का मान हम फिर से वही रख रहे हैं, वही नहीं रख रहे हैं जो आंसर आया उसको रख रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। देखो अभी हम कोई किताब बताने छुए हैं ना, हमारे पास किताब है, हमें चेक करा ऑटोमेटिक। 13 दोनों का हो जाएगा 13 दोनों हो जाएगा माइनस का 26 प्लस का 5 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा 9। लेकिन इधर रफ पर जांच करो, रफ रफ सबसे लास्ट पे भी जांच करना। 13 बच्चे का हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा और प्लस का 2 हो गया, ठीक है, साढ़े निशान लगा दियो, बराबर की 0 लाना है दोनों तरफ। 26 में से 5 कितना हो गया माइनस का 21 हो जाएगा, 65 में से 2 कितना हो गया 5 से 2 के 3, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा 6 ना, 4 हो जाएगा, नहीं इधर 5 से 2 सॉरी 5 से 2 के 3, इधर का हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका माइनस 6 63 और 3 और 9 और ये क्या जगह पूरे के 0 हो जाएगा इधर। अब इसको गुणा कर लो, आगे इधर 0 आएगा इधर 0 आएगा, समझो हमारा आंसर सही है, ठीक है, चलो कोई ना। हाँ तो इस 9 का नंग का जगह 9 और 9 का जगह 18 माइनस का ये हो जाएगा, इससे का जगह माइनस माइनस हो जाता है प्लस 3 का 9 और 3 का 18। अब देख लियो तुम्हें समझ आ नहीं, इधर माइनस का 189 है, इधर प्लस का 189 है, तो कट गया नहीं कट गया, इधर तो 0 है ये, इधर 0 लाओ, कट गया ना, इधर दोनों कट गया, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। इससे साफ पता चलता है कि जो हमारा आंसर x बराबर माइनस का 13 है वो सही है। यही तुम्हें बताने के लिए सोच रहा था कि तुम लोग को बता दूं। अच्छा एक होमवर्क देना चाहता हूँ, होमवर्क लिख लेना, होमवर्क बहुत शानदार होमवर्क है, होमवर्क देख लीजिए, एक अपना होमवर्क ले लीजिए इस पर है, ठीक है, होमवर्क देखिए, होमवर्क ये है कि 6x प्लस का 5, ठीक है, 2x प्लस का 4 3 2 इक्वल टू 0, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और दूसरा होमवर्क और देख लीजिए 2x प्लस वाई 9, ठीक है, x प्लस वाई 2 इक्वल टू 0। सारणिक का सवाल है, मैंने बोला ना सारणिक हमेशा उसका मुंह खुला रहता है, अगर यही आ भी होते तो ऐसे हो जाते हैं, तो बस ये चीज समझ लेना। ये 2 सवाल होमवर्क है, मैंने बता दिया है, इसका दोनों को लगाना है और तर्क जांच करना है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला पॉइंट। कहते हैं जो अगला पॉइंट लिखा है छठे नंबर क्वेश्चन लिखा है 1a b प्लस सी 1b c प्लस ए फिर a c a प्लस b, ये सारणिक का सवाल है, ये भी सारणिक का सवाल है। 3 7 2 4 बराबर 10 हो तो x का मान 2 है, ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह का सवाल लिखा हुआ है, स्क्रीन पर भी मैंने लगा रखा हूँ, ठीक है। देखो कैसे लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, c1 है c2 है c3 है, ऐसे देखोगे तो r1 r2 r3 है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें c2 में छेड़खानी करना है, क्या c2 है, ये c2 है ना, ये C3 है ना, ये C1 है, देखना क्या है C2 प्लस C3 है, यानी कि C3 को C1 में C2 में जोड़ देना है, C1 से कोई मतलब नहीं, C1 अपना वैसे उतार दो, ठीक 1 1 1 उतर गया। करना क्या है A प्लस है ना C2 जुड़ेगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, B में क्या हो जाएगा C प्लस A हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C प्लस A प्लस B हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या करना है B प्लस C लिखा है, C प्लस A लिखा है, A प्लस B लिखा है, कुछ इस तरीके से सारणिक के साथ। अब करना क्या है, यहाँ पर लिखना है कि C2 से है ना मतलब C2 से क्या करना है A प्लस B प्लस C प्लस है ना, कामन बाहर लेने पर, कामन लेने पर, बाहर लेने पर, ठीक है, बाहर लेने पर है ना, लेने पर सॉरी बाहर करने पर बसना समझो, ठीक है। हमने बाहर कर दिया A प्लस B प्लस C बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा है तो बाहर हो जाएगा, तो अंदर कर जाएगा 1 1 1, ये सब बाहर हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, और B प्लस C हो जाएगा, C प्लस A हो जाएगा और A प्लस B हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल। अच्छा अब देखो करना क्या है, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया ना नोट बुक में, क्या है नोट्स में लिखवाया है, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, अगर दोनों एक जैसा हो जाता है तो क्या जाता है उसका मान 0, इसका मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा, कुल मिला के जब इससे उड़ा करें तो क्या जाएगा इसका मान क्या जाएगा 0 आ जाएगा, 0 इसका आंसर क्या है बस, ये बहुविकल्पीय सवाल है। अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन का 3 7 2 4 तो 10। और हाँ जो भी बच्चे कॉलेज मुझे मिलते हैं, चाहे कानपुर हो चाहे घाटमपुर हो चाहे लखनऊ कहीं भी मिलते हो, तो दांत मन निकाला करो, ठीक है, हंसा मत करो अरे क्या कहूँ देखा है, ये सब सोचना मत करो, ठीक है, अपने काम से काम रखा करो, डिसिप्लिन के साथ रखा करो, मुझे डिस्टर्ब मतलब अनफील होता है, मुझे गलत अच्छा नहीं फील होता है, ठीक है, अपने काम से काम रखा करो, मुझे देखते हो अच्छी बात है कॉलेज के अंदर, क्योंकि देखो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं अलग चला गया, तो कुछ है ना ऐसा मतलब अंदर से एक्टिविटीज ना किया करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है, ये समझ करो इनको हम जानते हैं बस, है ना, तो ये चीजें होती हैं, चलो कोई ना, है ना, लेकिन बिहेवियर थोड़ा अच्छा करो, नहीं तो फिर आदमी मूड गुस्सा लग गया, दांत तो टूटा रहा पक्का है, जो नहीं से मूड गुस्सा आएगा, इसीलिए अपना बिहेवियर सही रखो भाई साहब, मारेंगे नहीं यार, मजाक कर रहे हैं पागल हो, हम तुम्हारे सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर माने तो समझो क्या हुआ, एक अपने दुकानदार आदमी को भगा रहे हो, और भगाया नहीं जाता है, जो बिजनेसमैन आदमी होता है, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें लोगों की जरूरत है, हम जोड़ेंगे ना, भगाएंगे क्यों, तो हम भगाने नहीं चाहते, मजाक कर रहे हैं यार, कहाँ मारेंगे तुमको, तुम लोग बड़े बड़े हो चुके हो, चलो कोई ना, थोड़ा होता रहता है जो, चलो हो गया। देखो इधर करना क्या है, 4 से करना कितना है 12x हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, मैं 10 से 14 कर देना, ठीक है, इक्वल टू लिखा है 10,
इसको लगाने के लिए बहुत तरीका है यार। एक तरीका ये हो गया, दूसरा लिखा हुआ है खुद कि x मान 2 है तो 10 इधर आ जाए 10 इधर आ जाए बस। तो करना क्या है, 3 गुणे 2 कर देना है और 7 कर देना है, 2 कर देना है, 4 कर देना है। और इधर तो 10 दिए ही गया है ना। और बोला गया था कि x मान 2 है तो 2 मान रख दिया, x मान 2 रख दिया। 3 दिनों जगह 6 7 2 4 है ना, और 7 निशान लगा दिया बराबर 10। लगा लो। अरे भाई साहब 6 को 24 और 6 7 दूनी 14, इधर तो 10 है ये है और इधर 10 आ गया तो 10 इक्वल टू 10 यानी LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड। तो सिंपल ही बात है बस, है ना। लड़ाई नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं तुमको, चाहे तुम फील करो यार मुझे कुछ नहीं होता है ना, कोई लड़की तो नहीं ना है, हमें तो लड़का है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। मजाक किए थे तो कंप्लीट हो गया। अभी हमने सारणिक कंप्लीट कराया है, अब हम चलते हैं कुछ समाकलन का सवाल देख लो, है ना। कहते हैं जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इनको चलिए हल करके बताता हूँ। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, कब आया है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, आपको याद कर लेना है। ये भी 2023 में आया है, देखो मैं इसके ऊपर लगा भी रखा हूँ इसीलिए ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए भाई साहब। ये सवाल हो गया, इस सवाल पर हम तुमको होमवर्क देंगे, ठीक है, उसको भी बताएंगे। लिखा क्या है, समाकलन निशान लगा हुआ है x माइनस 1/x यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, दो सूत्र होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2ab। ये वाला सूत्र कुछ फायदा अच्छा रहता है ना। चलो कोई भी लगा लो, कोई बात नहीं। समाकलन निशान लगा देते हैं। पहली बात तो देखो x मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा कुछ ऐसे कैसे, माइनस का 2 गुणे a गुणे 1/b, है ना, x कैंसिल हो जाएगा। अब करना क्या है, डिफरेंट सबका अलग अलग समाकलन करना है। एक बार एक्स स्क्वायर का प्लस एक बार 1/x स्क्वायर का समाकलन, ठीक है, एक बार 2 का समाकलन, तो 2 बाहर हो जाएगा 1 अंदर, ऐसा कुछ समाकलन हो जाएगा। लिखना है सूत्र का, लिखना है सूत्र आपको ये लिखना है कि कहीं भी आपको 1/x स्क्वायर का समाकलन मिल जाता है या कहीं भी आपको 1/x क्यूब का समाकलन मिल जाता है, ये है ना, कुछ इससे का समाकलन मिलता है तो उसका आंसर करता है। चलो बताएंगे। पहली बात तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो होता है x की घात 3/3। आप लोग को मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन होता है तो 1 करता है 1 माइनस का 1/x हो जाता है, ये हो जाता है। इसका भी आपको माइनस का 1/x होता है, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सूत्र पढ़ लो। अगर कहीं भी एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ है साथ, यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ क्यूब है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें समझ लेना है, बाकी सिंपल है, ठीक है। माइनस कर दिया, है ना, और 1 का समाकलन होता है एक्स कर दिया और प्लस लगा दिया c, ये जो निकल के आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सब किसके बराबर चल रहा है, इंटीग्रेशन आई के बराबर, सब है ना। 2.5 नंबर क्वेश्चन में बता तो दिया हूँ, 8 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। चलो ये हो गया, ओके क्या आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई साहब, लिखा क्या है 1 माइनस एक्स पावर 4 बट्टे 1 माइनस एक्स dx, तो 2023 में क्वेश्चन है। अब आप लोग ये सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा क्या है कि, है ना, मतलब कुछ ऐसे के सूत्र, सबसे पहले आपको पहले इसको सही कर लेते हैं। 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर की घात स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई साहब। मैंने क्या बोला आपसे पता, मैंने तो बोला कि एक्स स्क्वायर घात पूरे के स्क्वायर कर सकते हैं, इससे गुणा करोगे तो फिर वही 4 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हालत देखो मेरी खराब होने लगी है ना बोलते बोलते। अब नीचे तो वो देखो वैसा नहीं, अभी देखो मैंने कुछ किया नहीं, अभी मैंने इसको वैसे ही जैसे था वैसे उतार लिया, थोड़ा मॉडिफाई किया। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, आपने ये पढ़ा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी। आप लोग पढ़े भी हो, आप लोग इसको रट्टा भी के मान चुके हो, ठीक है। तो यही काम कर देना बस सब भाई साहब, ठीक है। हाँ तो एक बार कहते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक ब्रैकेट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ये हो गया। क्योंकि नीचे का लिखा, नीचे लिखा 1 माइनस एक्स, इधर का जगह dx जाएगा, बिल्कुल हो गया भाई साहब। अब करना क्या है, आपको ध्यान देना है कि हम करते क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, अभी भी तो उसको लिखेंगे x प्लस बी, यानी 1 प्लस एक्स हो जाएगा एक बार, फिर 1 माइनस एक्स हो जाएगा एक बार, और इधर वाला फिर उतार दो, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे का लिखा है, नीचे लिखा है 1 माइनस एक्स, ठीक, कुछ इस तरीके से। देखो जो बच्चे नए हैं तुरंत देख रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत दे, हालांकि कोई बड़ी कठिन सवाल नहीं है, वो सवाल सरल है, 2.5 नंबर वाले हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कट जाएगा एक जैसे सब, बचेगा आपका क्या बचेगा पता है, 1 प्लस एक्स बचा, ठीक है, फिर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, है ना, ये तो बचा ना। करते हैं आपस में गुणा करा देते हैं, तो गुणा करा दो और कुछ नहीं करना है, देखो इसको आपस में गुणा कराते हैं, तो ये क्या जाएगा, इससे गुणा कर दो तो क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जो है एक है ना, एक को एक बार इससे करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको एक बार इससे फिर इससे गुणा करो तो हो जाएगा एक्स का नाम एक्स और एक्स घात 3, ये हो जाएगा। पूरे हो जाएगा क्या, समाकलन कर देना। अब इसको हम तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1 का समाकलन, है ना, 1 का समाकलन हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक बार हो जाएगा एक्स का समाकलन, एक बार हो जाएगा एक्स क्यूब का समाकलन, है ना। अब 1 का समाकलन होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन होता है एक्स का 3/3
प्लस एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स का समाकलन होता है एक्स अपान 4 है ना, प्लस सी, मन से जोड़ दो अपने, ये जो निकल के आया यही आपका आंसर है। सिंपल है लेकिन वही है ना कि लगाइए ना तो गड़बड़ा जी, प्रैक्टिस जरूरी है ना। अगर आगे पीछे आंसर आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी प्लस में चलता रहता है, ठीक है। अगर कहीं मैथ होता तो दिक्कत आती, प्लस में क्या आंसर, ठीक। अब हम बात करते हैं जो मेरे 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आपने देखा है स्क्रीन पर लगा हुआ क्वेश्चन, उसको देखते हैं 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और है ना कठिन भी है, इसको बताऊंगा। देखो ये सवाल लगाना कैसे है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, है ना। लिखना क्या है, समाकलन निशान लगा दिया, dx बटे का डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होता है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अब ये एक सूत्र बनता है, एक सूत्र होता है, इसका सूत्र आपको पता नहीं है तो पता कर लेना। सूत्र कहता है 1 अपान ए स्क्वायर, सॉरी 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर कहीं भी लिखा जाता है तो क्या हो जाता है 1 अपान 2a लॉग, ठीक, लॉग मॉडल फंक्शन x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, ठीक। ये सूत्र होता है, सूत्र नहीं पता तो पता कर लो, इसका सूत्र यही होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 अपान 2, ए का जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। लॉग कर दिया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं मॉडल फंक्शन लगा दिया x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2, ठीक है। अब प्लस लगा दिया c। अब भाई साहब 2 दूना होता है 4, तो हम करते हैं डायरेक्ट 4 कर लेते हैं, ये जो निकल के है ये आपको हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट लिखा है, 10 घात 2x प्लस 5 e घात माइनस 7 प्लस साइन 7x प्लस 5 पूरे समाकलन फिर dx। अब आपने 10 घात 2x का समाकलन कैसे करोगे, ये तो दिक्कत आती है, लेकिन मैं एक सूत्र होता है, सबसे पहले आप सूत्र लिख लो, सूत्र नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। सूत्र क्या होता है आपको सूत्र समझना होगा, ठीक है। e की घात अगर 2x लिखा हो मिल जाएगा, e क्या होता है किसी भी नंबर हो, इसका समाकलन करने के लिए बोला जाता है, तो इसका समाकलन क्या होता है, जैसे कि ये काम इस पर निर्भर करेगा, पता है। e की घात होता है 2x होता है और नीचे जो उधर 2 लिखा है यही 2 नीचे आता है, ऊपर इसका सी हो जाता है। यही सूत्र इसमें लागू होगा, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं और सही आप डायरेक्शन पर जा रहे हैं, यही सूत्र लागू होगा। अब करते क्या है, समाकलन निशान जो लगा है सांप जैसा, डिफरेंट सबका अलग अलग समाकलन कर देते हैं। वैसे करना क्या है, एक बार जगह 10 घात 2x इसका अलग समाकलन देना है। एक बार में से करना क्या है, इसमें देखो 5x को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर का जगह 1 घात माइनस 7 हो जाएगा, समाकलन में हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा समाकलन, तो ऐसे करते हैं साइन कर देते हैं, ठीक है। सॉरी साइन के पूरे समाकलन हो जाएगा, पूरे का जगह पूरे समाकलन हो जाएगा, कितने का साइन 7x प्लस 5 का हो जाएगा समाकलन। देखो 5 हमने निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 1 घात माइनस 7 का और बाकी सम का समाकलन हो रहा है। अब देखो आपने कभी भी 10 के घात, 10 होता है नंबर, कोई 10 हो सकता है, कहीं क्वेश्चन में 20 लिखा जा सकता है, 10 घात 2x है, उसका समाकलन तो डायरेक्ट तो होता नहीं, लेकिन उसके लिए एक सूत्र बनाया गया, ये सूत्र आपको याद करना। क्या लिखा है, 1 घात 2x मतलब कि 10 के घात 2x, इसी सूत्र को टिप टिप कर दो। फिर 2 लिखा है, 2 कहां से, ऊपर से 2 कहां से आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ठीक हो गया, इसका समाकलन इतना हो जाएगा, है ना। इसका मतलब 2 हो गया, बोलो हाँ। फिर करना क्या है, log 2 कर दिया। अब बहुत बहुत टीचर आपको ये भी बताएंगे कि भैया log e log e लिख देते हैं, ठीक है। बहुत बहुत टीचर आपके सामने log e घात 10 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, log e घात 10 लिख देते हैं, लेकिन log e घात 10 तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सूत्र के हिसाब से काम करना है, ठीक है। ये कर देना बस हो गया, प्लस निशान, बोलो हाँ 5 कर दिया, e के घात कर देगा माइनस का 7, लेकिन यही चीज माइनस यहाँ 7 हो जाएगा, और जो माइनस है ना यहाँ पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 और 7। e की घात x का आपने सुना होगा समाकलन, e घात x समाकलन क्या होता है, e घात x ही होता है, ठीक। e की घात अगर 2 लिखा है तो इसका समाकलन क्या होता है, हाँ, तो उसका भी समाकलन क्या होता है अपना वही हो जाता है, सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ माइनस का लिखा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा, प्लस कर दिया इंसान। साइन का समाकलन होता है, साइन का होता है कोस होता है, ठीक है, और किसका होता है माइनस का कोस, यहाँ हो जाएगा माइनस का कोस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का कोस हो जाएगा। और फिर एक बार वैसे इसको वैसे कर लो, ठीक है। और फिर इसका देखो साइन का समान क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस का कोस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, ठीक। काम करते हो तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस एक्स 7x प्लस 5 हो जाएगा, और जब 7 का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका समाकलन हो जाएगा, बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, प्रश्न लगा देना सी, ठीक है। तो जो आंसर आया है यही आपका आंसर हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख दो भाई साहब, 10 की घात 2x, बहुत टीचर आपको 2 लिखेंगे और log लिख देंगे e की घात, है ना, e घात 10 घात 2x कुछ भी लिख देंगे, तो log वगैरह लिखे चक्कर मत पड़ो, ठीक है। जो आपका सूत्र था उसी के साथ लगा देना, मास का 5 e घात मास का 7 अपान 7 मास का कोस, ठीक है, फिर हो जाएगा 7x प्लस का 5, है ना, बटे हो जाएगा 7 प्लस का c, ये जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई के बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको आपको लगा लेना, हो गया सवाल, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे सवाल इंपॉर्टेंट बताया है, सीरियस होगा, आप सीरियस हो तो अच्छा समझ में आता होगा,
बाकी वीडियो कैसे लगे कमेंट करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।